नमस्कार दोस्तों। अब की बार तो ऐसा हो गया कि मोदी के साथ ऐसी स्थिति हो गई है कि पहली बार सिर मुंडाया और तभी ओले पड़ गए। यानी कि पहली बार ही पूर्ण बहुमत नहीं आया और तभी एनडीए में टूट हो गई। बहुत बड़ी खबर आ रही है और इसी के साथ साथ साथियों, उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि हम आज इस पर विचार करेंगे कि हम किस उम्मीदवार को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप स्क्रीन पर साथ साथ देख भी रहे होंगे। उद्धव ठाकरे की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है और इस बयान के साथ बीजेपी सरकार में भयंकर भगदड़ मच गई है। साथियों, कई ऐसी खबरें निकल कर आ रही है जिससे साफ तौर पर एनडीए में भयंकर टूट होती हुई दिखाई दे रही है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जिन्हें साथी हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। बहुत बड़ी खबर आई है साथियों। अब की बार बीजेपी को बहुमत भी प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके बाद अब एनडीए में टूट हो गई है और कहा जा रहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और उद्धव ठाकरे ने यहां तक ऐलान कर दिया है मीडिया के सामने कि हम आज ये चीज निर्धारित करेंगे कि किस उम्मीदवार को पीएम पद का जो कैंडिडेट घोषित किया जाएगा और पीएम उसको बनाया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर आप स्क्रीन पर खुलकर भी देख सकते हैं। न्यूज़ 24 की तरफ से भयंकर खबर आई है। हम आज प्रधानमंत्री के पद पर फैसला करेंगे, इंडिया गठबंधन के नेता उद्धव ठाकरे ने कहा। और कहा कि हम आज प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पद पर फैसला करेंगे। सारे देशभक्त और वे सभी लोग जो उनसे बीजेपी से परेशान हैं हमारे साथ आएंगे। चंद्रबाबू को भी बीजेपी ने परेशान किया है। यानी कि सीधे तौर पर जब बीजेपी पूर्ण बहुमत में थी तो किसी को नहीं बख्शा गया। हर बड़े से बड़े नेता को उन्होंने धमकाया, खदेड़ा। लेकिन अब जब उनको पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ तो ये सरकार उन्हीं नेताओं के पास जाकर उनसे बातचीत कर रही है, उनको मनाने की कोशिश कर रही है। उनको कह रही कि आप हमारी पार्टी एनडीए में ही रहिए, हमें सरकार बनानी है। तो ये वो समय का चक्कर था जो घूम गया है और समय के चक्कर में बीजेपी बुरे तरीके से उलझ गई है साथियों। इसी के साथ एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बड़ी खबर यह है कि सूत्रों से पता चला है कि शिवसेना शिंदे के कई सांसद उद्धव ठाकरे जी के संपर्क में हैं। जी हां दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस के स्पोक पर्सन के द्वारा ये बड़ी अपडेट दी गई है कि सूत्रों से पता चला है कि महाराष्ट्र में भी खेला हो गया है। एकनाथ शिंदे जो कि बीजेपी पार्टी में शामिल है, उनके कई सांसद उद्धव ठाकरे के साथ संपर्क में हैं और उद्धव ठाकरे के साथ आ सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी खबर। आप इन सब चीजों से अंदाजा लगा लीजिए। जिनके बलबूते पर बीजेपी सरकार बनाने का दावा ठोक रही है, सरकार एनडीए की सरकार नेतृत्व में आने का दावा ठोक रही है, उसके एनडीए के कुछ सांसद, कुछ दल अब कांग्रेस के संपर्क में है, इंडिया गठबंधन के संपर्क में है। और यहां पर तो नीतीश कुमार को लेकर भी एक भयंकर खबर आ गई है जो मैं आपको भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यह खबर पूरी कर देता हूं कि अब की बार 2024 में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। हमारे देश के अंदर राम मंदिर की जो हवा बनाना चाहते थे, ये बीजेपी वाले राम मंदिर बनाकर जो हवा बनाना चाहते थे वो हवा फुस हो गई है। अयोध्या से बीजेपी हार गई है, बुरी तरीके से अयोध्या से बीजेपी हारी है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रभु श्री राम किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। ये चीजें यहीं पर क्लियर हो जाती हैं। और इसी के साथ एक और बड़े कयास लगाए जा रहे, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं साथियों, कि पटना से एक ही फ्लाइट में दिल्ली आ रहे हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, ये खबर आपने टीवी 9 भारतवर्ष की देखी, लेकिन आज तक की तरफ से भी ये खबर दिखाई गई। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक ही फ्लाइट से, आज तक की ये खबर है कि एक ही फ्लाइट से दिल्ली आ रहे हैं नीतीश और तेजस्वी। सरकार गठन के लिए एनडीए इंडिया दोनों खेमों में हलचल तेज हो गई है। यानी कि साथियों, पूरा का पूरा मामला बिगड़ सकता है। चंद्रबाबू और नीतीश कुमार अब ये तय करेंगे कि हमारे देश के अंदर किसकी सरकार बनने जा रही है। और जैसा आपने देखा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट में दिल्ली आ रहे, तो इसका मतलब क्या हो सकता है।
10:40 पर उनकी फ्लाइट थी। तो इसका मतलब क्या हो सकता, क्या वो इंडिया गठबंधन से मीटिंग करने आ रहे हैं या एनडीए से मीटिंग करने आ रहे हैं या किसके साथ वो जाएंगे, ये भी बहुत बड़ा उलटफेर है। और कई राजनीतिक पंडित तो ये बता रहे कि नीतीश बाबू केंद्र में भी पलटी मार सकते हैं और यहां पर अगर पलटी लगती है तो साथियों बुरा हाल हो जाएगा। बीजेपी सरकार, जो सरकार कल तक 400 पार का नारा लगा रही थी, आज उनको पूर्ण बहुमत भी प्राप्त नहीं हुआ। सरकार बनाने के लिए भी उनको दूसरे नेताओं के सामने हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं। तो ये सब अहंकार चकनाचूर हो जाता है। जनता ने सारा अहंकार चकनाचूर कर दिया है। किस तरीके का माहौल बनाया गया था, 400 पार होंगे, इतने पार होंगे, लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार ये तय करेंगे कि हमारे देश के अंदर किस के नेतृत्व में सरकार बनेगी। क्या एनडीए के नेतृत्व में बनेगी या इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनेगी। ये बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और कुछ ही देर में फाइनल हो जाएगा कौन किसके साथ जा रहा है। ये अटकलें भयंकर रूप से चल रही है। ये अटकलों का बाजार अब और भी तेज हो गया है। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव, चंद्रबाबू नायडू, इन सब में हलचल बहुत तेज हो गई है साथियों। और इनकी हलचल देखकर जाहिर सी बात है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की धड़कनें भी तेज हो गई होंगी, क्योंकि उनके हाथ से सरकार जाती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसा बताया जा रहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, हालांकि अभी है नहीं, कि जो देश के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उनके नेतृत्व में पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। और जनता ने उनको क्यों नकारा है, इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे देश के अंदर किस प्रकार के हालात है साथियों। युवाओं के क्या हालात हैं, किस प्रकार से वो सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे हैं। उसके बाद महंगाई किस स्तर पर पहुंच गई है। पिछले 10 साल में महंगाई का भी डंका बज रहा है। किस प्रकार से गरीब लोगों की मार आ गई है। और इन सब चीजों का बदला अब की बार बीजेपी सरकार से लिया गया है। 400 पार तो छोड़िए, यहां पर तो 250 पार होना मुश्किल। और जिस प्रकार की स्थिति थी, ऐसा बताया जा रहा था, एग्जिट पोल भी ऐसे गुणगान कर रहे थे कि अब की बार तो इतने आएंगे, इतने आएंगे। लेकिन दोस्तों जो जमीनी हकीकत थी उसने मोड़ ले लिया, उसने करवट ले ली है। अब क्या होने जा रहा है, इंडिया गठबंधन के तरफ से आज बताया जा रहा कि पीएम पद के उम्मीदवार का नाम वो घोषित करेंगे। पीएम पद के उम्मीदवार का नाम वो तय करेंगे आज मीटिंग के दौरान कि इंडिया गठबंधन से किसको जो है प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है हमारे देशवासियों के लिए। तो ये सभी अटकलें तेज हो गई हैं, बीजेपी सरकार की धड़कनें बढ़ गई हैं और आने वाले समय में कुछ ही दिनों में या आज भी पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ जा रहा है, किसके नेतृत्व में सरकार आ रही है। और ये खबरें जैसे ही बढ़ती जाएंगी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जिस प्रकार से खबरें और बढ़ती जाएंगी उस हिसाब से हम आपके लिए सब का सब डाटा लेकर आते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे बड़ी खबरों को लेकर। आज की वीडियो में इतना ही। सभी हमारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद।